ये दो सांपनियां हैं औरतों के रूप में, एक माँ है और एक बेटी है। किस तरह इसने अपनी भांजी को और इसने अपनी भाभी को, कज़न को खाया। इन्होंने किस तरह उसके टुकड़े किए और किस तरह उसको मारा, फिर किस तरह उसका सर जो था अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर जलाया। अल्लाह माफ़ करे, आंखों में आंसू है, वीडियो मेरे से नहीं बन रही, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी जो रूह है वो कांप जाती है। कितने 2-3 दिन से आप बिलीव करें कि मैं सोई तक नहीं हूँ। जब मेरी आंखों के आगे ये ख्याल आता है कि क्या रिश्ते इतने ही हमारे शफ़ाक हो चुके हैं, खून सफ़ेद हो चुके हैं, इनमें इतनी शफ़ाकियत कि किस तरह इन्होंने मारा। ये 2 लड़के हैं, इनको भी साथ मिला, एक इनका इसका अपना बेटा है इस लड़की का, और जो ननंद है उसका, और ये दूसरा जो है ये इन्होंने कोई मुंह बोला बेटा बनाया था, ये वो है। आज की वीडियो में बात करें, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। आज के आपने फुल वॉच करनी है ताकि हम लोग काले जादू से बच सके कि ये जादू कर करके किस तरह से ये जो लोगों को मार रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। इधर ये जो कितनी प्यारी सी एक बच्ची है, इसका ज़ारा नेम है, और ये अपने फादर के साथ इन्हें पिक बनवाई है। इसका फादर जो है ये पुलिस में लगा था, तो देखे मारने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि उसका फादर तो पहले ही पुलिस में है, तो हम कैसे ऐसे मार देंगे तो हमारे ऊपर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन वो जो एक नंगा कहते हैं बंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, जो जगह जगह पे अपने जिस्म की नुमाइश करता है, वो कहते हैं कि उसके उसके मोहल्ले के लोग, उसके गाँव में लोग ये कह रहे हैं, डस्के के साथ ये एक गाँव है, तो उधर का ये वाक़या है जिन्होंने ये बता रहे हैं कि ये जो औरत है ये कब्रिस्तान में रात को अकेली और नंगी ये फिरती है। अब इसने ये बोल दिया है, इसकी जो सास है, खाला जो है इस लड़की की है, उसने ये बोला है कि नहीं जी मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अपने साथ मोकल जो है वो मैंने छोड़े हुए हैं। ये जो आपको बोरी सी नज़र आ रही है, और ये जो साथ कितनी प्यारी बेटी, अल्लाह को जन्नतुल फरदौस में आला से आला दर्जे अता फरमाए इस बच्ची के, और इसके फादर को, इसके भाइयों को लपक सब्र दे। माँ तो इस बेचारी की दुनिया से पहले ही चली गई, अगर वो होती तो पता नहीं, माँ ने भी क्या किसी तरह इसने भी रोना था रोज़, और रोज़ ही उसने मरना था, रोज़ जीना था। तो अल्लाह ताला जो बाकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और ये देख सकते हैं आप थोड़ा इस तोड़े में इसकी बॉडी, डेड बॉडी पड़ी है, किस तरह इसका शोहर आया, किस तरह इसकी बॉडी को चूमता रहा, किस तरह उसने खुद ही गुस्ल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह, पाकिस्तान में क्या इस तरह का भी कोई हादसा हो सकता है। पहले भी बहुत सारे सुने हैं कि किसी ने मार दिया, पूरी बॉडी को आग लगा दी, यहाँ से ले गया, लेकिन इतना जुल्म, एक हसद की जलन इधर तक चली गई कि एक उसका हुस्न देखकर कि वो कितनी खूबसूरत है, फिर भी तेरे बेटे की वो वाइफ थी। अगर ये समझ लेती तो कुछ ना कुछ समझती कि मेरी भांजी है, उसको बेटी बनाती, और ख़ुद भी 6 बेटियों की माँ है, एक ही बेटा है। मारते वक्त क्या मैं कहती हाथ नहीं कांपे। जब तुमने छुरी से भाई की ख़रीदी थी, जो मुड्डी सी होती है जिसके ऊपर इसके पीस करते हैं, अल्लाह माफ़ करे डकरे, क्या बोलूँ, मुझे तो ज़बान पे अल्फाज ही नहीं आते वीडियो बनाने के लिए, मेरा दिल कांप जाता है। ये औरत किस तरह की सफाक, इतनी जालिम भी ये हो सकती है। मैं कहती लड़की देखते हैं दिल करता है कि देखते रहे। किस तरह के छोटे से बच्चे के सामने, इसका 2.5 साल का बच्चा है, उस बच्चे के सामने किस तरह इन्होंने उसकी माँ को मारा। जब बच्चा चीखने लगा, रोने लगा, तो बच्चे को दूसरे कमरे में ननद जो सपनी थी वो उठाकर ले गई। मैं उसको सपनी ही बोलूँगी। अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे, और उनको जिस कैफे करदार तक ज़रूर अल्लाह पाक पहुँचाए। उनकी जो सज़ाए मौत बनती है, मैं कहती हूँ सरेआम उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उसके माँ बाप को सब्र तो नहीं आएगा, तब भी आना है जब अल्लाह पाक सब्र अता करेगा। तो इतना भी कोई ज़ालिम हो सकता है। किस तरह इन्होंने डेड बॉडी, पूरी यूट्यूब पे आपने जो हिस्ट्री है वो तो सारी सुनी है, लेकिन मैं इधर आपको यही बताना चाहती थी कि ये जादू भी करती हैं। और इसने अपने हस्बैंड को, जो इसका शोहर था, उसको भी इसने मारा था। कहती नींद की मैंने गोलियां नींद की खिलाई, कोई कह रहा है जहर की दी थी। वो जो उसका जेठ है वो भी आज मीडिया पे आ गया, वो भी बातें कर रहा है। और जो उसकी कुड़मनी है, जो इसकी जिस तरह इसने अपनी बेटी की शादी की थी, ये जो सपने साथ मिलकर जिसने मारा था, जो 2 काले जादू करती थी, उसकी भी मैं वीडियो देख रही थी। वो कहती थी कि इन्होंने ईंटों के ऊपर कुछ लिखवाया था, कोई जादू किया हुआ था। वो कहती थी कि हमने नहर में फेंकना है, इसलिए मेरे पोते को जो साथ लेकर गई वो कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था, वो हाफिज बन रहा था। आप अंदाज़ा कर लें कि हाफिजों से भी किस तरह के बातें या काम जो होते हैं, ये माएँ जो होती हैं वो करवा रही होती हैं। मैं कहती हूँ ना अल्लाह का खौफ है इनमें, और ना ही कोई इनको लोगों को डर है कि हमने एक दिन दुनिया से मरना भी है। क्या इन्होंने सारी ज़िंदगी दुनिया पे रहना है? नहीं, दुनिया पे नहीं रहना है। ये तो थोड़ी सी ज़िंदगी है। इधर तो अल्लाह पाक ने दिया कि बंदे जा,
देख तू क्या करता है दुनिया पे, इम्तिहान तो आगे चलकर ही पास करना पड़ेगा। तो इन लोगों में इतना सफ़ेद खून हो सकता है। एक अगर बेटी को देखती भांजी को तो बेटी के रूप में देख सकती थी, अगर देखना चाहती तो वो ये भी देख सकती थी कि मैं भी एक माँ हूँ, ये भी देख सकती थी कि इसकी तो माँ भी नहीं है और मैंने इसको बेटी बनाकर अपने घर में ब्याह लेके आई, तो मैं अब इसको जान से क्यों मारूं। अपने बेटे की तरफ देखती कि मेरे बेटे की वाइफ है। मेरे इधर कहने का मतलब ये है कि हर घर में पाकिस्तान में ये धागा है, तवीज़ है, काला जादू है। मैं कहती हूँ किस तरह ज़मीर मानता है कि मैं अपने ही, आप लोग बहन भाइयों के ऊपर, अपने ही बच्चों के ऊपर ये जादू करने का आपने जो रिवाज है ये पकड़ लिया है। अगर आप बेटे की शादी करती हैं तो सारी बात है, बेटा कन्वर्ट हो जाता है दो जगह पे, माँ के साथ और बहनों के साथ, सॉरी भाई, माँ और बहनों के साथ तो पहले था, फिर वो वाइफ आती है और ससुराल उनके साथ भी हो जाता है। जारी बात है उसके लिए फिर दो घर बन जाते हैं। अब अगर उस घर में नहीं जाएगा तो वाइफ बोलेगी मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा, और जारी बात है उसका भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, शादीशुदा है। इस तरह नहीं होता जैसे लोग, अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना तो उसकी शादी क्यों आप लोग करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर लेके आते हैं, पहले उसकी खुशियाँ करते हैं, उसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, बाद में फिर उसी लड़की को ही आप लोग जलील करने के लिए बैठ जाते हैं। जी ये इसके मेरे बेटे का, अगर वो बेटे के साथ बात नहीं करेगी तो मेरे से बेटे के साथ फिर भी वो बुरी है, अगर वो उसके साथ बाहर अंदर नहीं जाएगी फिर भी वो बुरी है, अगर वो जाती है तो फिर भी बुरी है, अगर वो काम नहीं करेगी तब भी बुरी है, अगर करती है तो तब भी बुरी है, अगर उसके बच्चे हैं तो फिर भी बुरी है, अगर बच्चे पैदा नहीं करती तो फिर भी बुरी है। आखिर वो लड़की है, जाए तो किधर जाए, समझ से बालातर है, समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ इतनी शफाक माएँ भी दुनिया पे हो सकती हैं। अब अगर उसके बेटे की जो बातें हैं वो सुने, अब मैंने तो सिर्फ एक ही बात सुनी है कि हाय मेरी माँ, ये तूने मेरे साथ क्या किया। और लाश को जिस तरह गंदे नाले से बाहर निकाला, उसी गंदे नाले से उसी लाश को वो चूमता रहा। उसे नहीं देखा कि इसको पता नहीं क्या लगा है, क्या थी इतनी उसकी नेक बीवी जिसने 7-8 उम्रें और एक हज किया था, तो सफाकियत की इंतहा कर दी। किस तरह खून सफ़ेद हो गया, क्या किया क्या नहीं किया। जाहिर सी बात है जादू तवीज़ भी करवाती होगी कि किसी तरह मेरा बेटा मेरे हाथ में आ जाए। अगर आपने जादू तवीज़ करवाना था, जब उसके साथ उसको बेचारी को तलाक दे देते, उसको छोड़ देते, और मैं उसके बाप से भी यही बात करूँगी, अगर ठीक है जब बेटी को मारने की उन्होंने धमकी दी थी पहले या कुछ किया था, आप इस बात पे एक्शन लेते। नहीं लेना था तो उसको बेटी को डिवोर्स करवा लेते। अगर नहीं करवाना था तो जिस तरह वो जो उसका हस्बैंड है, शोहर उसका बाहर लेकर गया, उससे बात करते, या तो उसको रेंट पे रख लो या फिर उधर अपने पास ही, या वो आपके पास रहती। इधर वो जाती भी थी तो बस मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए जाती, वापस आ जाती। किस तरह उन्होंने उसको मारा, कितनी तकलीफ़ दी होगी। वो बेटा छोटा सा जिसके सर से माँ उसको बेचारे को मस्कीन कर दिया, किस तरह इनका दिल किया। और देखिए आप ना, एक ही बेटा था, आगे अल्लाह पाक ने बेटे की ही निस्बत से नवाजा, और आगे से जो इनकी फैमिली थी उसने नस्ल भी आगे बढ़ाई, लेकिन फिर भी उसी के दुश्मन। आप यकीन जाने ज़बान में अल्फाज नहीं, ज़बान साथ नहीं देती कि किन जो अल्फाज आते हैं ज़बान पे भूल जाते हैं, या किन अल्फाजों को याद करके हम लोगों को ये मैसेज दें कि क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की भी सफाकियत है, इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह करते हैं। समझ ही नहीं आती, रिश्ते करें तो किधर करें। पहले लोग कहते थे दूसरों को देखें, अब लोग ये कहते हैं अपनों को भी देखें। पहले लोग कहते थे अपने मारेंगे, चलो धूप में तो छाँव में तो ज़रूर फेंकेंगे, अब ये नहीं पता वो छाँव में धूप में क्या, वो आग में फेंकते हैं। इस तरह उसका सर जलाया, सुनने से ही तकलीफ़ होती है। एक हज किया उस लड़की ने, उम्रे किए हुए थे, कहते हैं उसके ससुराल में लोग कह रहे हैं कि कभी किसी ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। 4 साल हो गए थे उसकी शादी हुई को, लेकिन अंदर से ही वो बाहर से लॉक करके बाहर जाती और फिर बाहर से अंदर आ जाती। ये माँ बेटी उस बेचारी को अंदर ही बंद रखते थे। इतनी अच्छी बहू हो तो उसके साथ ये सलूक करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो बहुत लंबी, स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर बनाएंगे, इसके बाद दूसरी भी बात करेंगे। अब उसकी माँ जो उधर भौंक रही है वो क्या बताती है, क्या कहती है, उसके बारे में फिर आपको मैं बताऊँगी। इतना जुल्म होना नहीं चाहिए था जो उन्होंने किया। तो चलती हूँ 2 बजे, याद रखना, फिर लौट के आऊँगी बहुत ही
پیارے سے ویلوگ کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔